Assalamualaikum. Dear student of 9th class, today my topic is law of constant composition. हमने पहले लॉ पढ़ा था, उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आज जो हमारा लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इस लॉ का सारा फोकस होगा केमिकल कंपोजिशन पर। अच्छा, ये लॉ क्या कह रहा था? ये लॉ बता रहा था कि कोई भी कंपाउंड आप डिफरेंट जगह से उठाओ, उनकी केमिकल कंपोजिशन सेम ही होगी। जैसे सपोज़ में आप उठा रहे हो कॉमन साल्ट। क्या उठा रहे हो? कॉमन साल्ट। आप कॉमन साल्ट सी वाटर से लो, कॉमन साल्ट आप लो रॉकी, कॉमन साल्ट किसी और जगह से लो, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होगी? NaCl होगी। अभी दूसरी बात करो, जैसे हम कहते हैं वाटर। वाटर की कंपोजिशन, जैसे वाटर की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है? H2O। ये वाटर आप किसी कुएं से निकालो, ये वाटर आप किसी सी वाटर से निकालो, आप ये वाटर आप किसी रिवर से निकालो, ये वाटर किसी आप अदर जगह से निकालो, अदर सिटी से निकालो, इनकी कंपोजिशन यही होगी जो ये H2O। हाँ, फ़र्क ये होगा कि किसी वाटर में जो इम्प्यूरिटीज़ होगी, क्या होगी? इम्प्यूरिटीज़ होगी। बाकी इनकी वाटर की कंपोजिशन H2O जो है वही होगी। आप इस वाटर को किसी भी जगह से उठाओ, जैसे आप इस वाटर को कराची से लेके इधर लेके आओ, आप मेरापुर की किसी जगह से लेके आओ, सक्कर का पानी लेके आओ, या किसी अदर प्लेस से लेके आओ, इनकी केमिकल कंपोजिशन H2O ही होगी, माना ये चेंज नहीं होगी। तो तभी लिखा हुआ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या कह रहा था? वी कलेक्ट डिफरेंट सैंपल्स, वी नोट दैट, हम ये नोटिस कर रहे थे कि उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होगी? एनी हाउ सेम होगी। ये जिसने ला दिया, पहले उनके बारे में किसने डाल दिया? लियोस प्रेस साइंटिस्ट था, उसने ये पहली बार ला दिया, और उस ला में ये बताया कि आप किसी भी जगह से, किधर से भी आप केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से सैंपल उठा रहे हो, वो सब्सटेंस उठा रहे हो, उनकी केमिकल कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप अगर सक्कर का पानी उठा रहे हो और या कराची का पानी उठा रहे हो, उन दोनों की केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं होगी। केमिकल कंपोजिशन यही होगी H2O, मानो उस पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा। ऐसा नहीं होगा कि कराची वाले पानी में 2-3 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा, ये कभी भी नहीं होगा। डिफरेंट और भी इसके एग्जाम्पल लिए गए, डिफरेंट टाइप के सैंपल उठा रहा था, जैसे जिप्सम हो गया या अदर कंपाउंड उठा रहा था, उन कंपाउंड की डिफरेंट जगह से सैंपल उठा के केमिकल कंपोजिशन क्या हो रही थी? सेम हो रही थी। तो ये इस लॉ का मकसद था। अब इसकी हिस्ट्री में लिखते हैं ये लॉ क्या कहता है, इस लॉ को किसने दिया, ये लिखते हैं। 18th सेंचुरी में ये लॉ लिया। दिस लॉ वाज given by लियोस पोरेस। ये फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसने इन 1799 लियोस पोरेस साइंटिस्ट था इन 1799, माना 18 सदी में इसने ये ला दिया, किसके लिहाज से? टू डिफाइन द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट, टू डिफाइन कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स। अच्छा, इसके स्टेटमेंट क्या होगी? अच्छा, इसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कांस्टेंट माना सेम,
कंपोजिशन माना उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होंगे। इसको अदर कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, माना उनकी जो प्रोपोर्शन होगी, जो एटॉमिक नंबर होगा, जो एटॉमिक रेशो होगा कंपाउंड का वो सेम होगा अगर आप किसी भी कंपाउंड को डिफरेंट जगह से उठा रही हो। हमेशा उनके एटॉमिक रेशो आपको सेम मिलेगा। ऐसा नहीं है। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, आप कार्बन डाइऑक्साइड उठाओ गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप यहाँ से उठाओ, कार्बन डाइऑक्साइड आप किसी अदर जगह से उठाओ, डिफरेंट सैंपल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन CO2 होगी। आप ऑक्सीजन को उठाओ, आप यहाँ से उठाओ, किसी अदर जगह से उठाओ, ऑक्सीजन की कंपोजिशन क्या होगी? O2 होगी। आप अदर एलिमेंट उठाओ, जैसे मीथेन हो गया, मीथेन को आप यहाँ से इनकी कंपोजिशन देखो, किसी अदर जगह से आप मीथेन को उठाओ, उनकी केमिकल कंपोजिशन CH4 होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप दूसरी जगह से मीथेन उठा रहे हो, उसकी कंपोजिशन CH5 हो रही है या CH3 हो रही है। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, इट्स नेवर पॉसिबल। वो पॉसिबिलिटी किसने डिफाइन की? वो पॉसिबिलिटी उस पर्सन ने डिफाइन किया कि किसी भी कंपाउंड की केमिकल कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होती। आप भले उसको डिफरेंट जगह से उठा के उनको चेकआउट करो, लैब में लेके जाओ। किस में लेके जाओ? लैब में लेके जाओ। अब इसके लिखेंगे स्टेटमेंट वही लिखेंगे जो बुक वाली स्टेटमेंट है। ये लॉ क्या बता रहा था? इस लॉ का मकसद क्या था? दिस लॉ स्टेट दैट द डिफरेंट सैंपल्स, डिफरेंट सैंपल का मकसद है कंपाउंड, माना जो कंपाउंड आप उठा रहे हो, डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सेम कंपाउंड। सैंपल कहते हैं आप जो एलिमेंट उठा रहे हो आप सेम कंपाउंड, डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सेम कंपाउंड always contain same element same elements combined together in the same proportion of by mass। या इसको आप कह सकते हो, अदर आप ले सकते हो, द डिफरेंट सैंपल ऑफ सेम कंपाउंड always contain same atomic ratio। मान के अंदर सेम एटॉमिक, इसका मकसद है कि आप अगर डिफरेंट सैंपल्स उठा रहे हो किसी भी कंपाउंड से, आप सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। अब मैं समझा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सैंपल उठा रहा हूँ। मैंने एक सैंपल उठाया शक्कर से जो था वाटर,
एक जगह मैंने एक बोतल ली जिसमें पानी डाला, पानी निकाला, वो पानी कहाँ से निकाला या किस जगह से स्टोर किया, शक्कर से। दूसरा मैं पानी उठा रहा हूँ मेहरापुर से, दूसरा सैंपल मैंने क्या उठाया, वाटर का, वो किसी बोतल में मैंने रखा, वो रखा मैंने किसमें, कहाँ से उठाया, मेहरापुर से। तीसरा सैंपल मैं उठा रहा हूँ नेशरो फेरोज से। ये मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो तीनों ने मैं क्या उठाए, द डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सेम कंपाउंड। सैंपल मैंने यहाँ से उठाया, शक्कर से पानी उठाया, मेहरापुर से उठाया और नेशरो फेरोज से उठाया। डिफरेंट सैंपल्स उठाए, माना यहाँ में मैंने इसकी बोतल फिल की, इसकी भी बोतल फिल की और इसकी बोतल फिल की। अभी क्या हो रहा है कि अगर इन तीनों की आप केमिकल कंपोजिशन देखोगे, क्या देखोगे, केमिकल कंपोजिशन, इन तीनों की सेम ही होगी H2O। माना ऐसा नहीं होगा कि जो शक्कर वाला पानी है उसके अंदर 3 हाइड्रोजन हो, 1 ऑक्सीजन हो, कभी ऐसा नहीं होगा। तभी लिखा हुआ है कि डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सेम कंपाउंड, सेम कंपाउंड हो गया। वाटर ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स, हमेशा उनके सेम एलिमेंट होंगे। इनका मकसद ये है कि सेम एलिमेंट का मकसद ये कि इसके अंदर भी H2 होगा, इसके भी अंदर H2 होगा, इनके भी अंदर H2 होगा। मतलब इसका मकसद इसमें 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा, इसमें भी हाइड्रोजन 2 होंगे और इसमें 1 ऑक्सीजन होगा, इसमें भी हाइड्रोजन 2 होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा। माना ये कभी भी नहीं होगा। तभी लिखा हुआ है ना, सेम एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर। माना सेम एलिमेंट ऐसे 2 हाइड्रोजन के एटम 1 ऑक्सीजन के कंबाइन होकर वाटर बनाएगा बाय द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। इनके मास रेशो देखो, 2 ग्राम, यहाँ पे 2 ग्राम, इसके 32 ग्राम, जो इसके 16 ग्राम, इसके 2 ग्राम, इसके 16 ग्राम, इसके 2 ग्राम, ऐसे 16 ग्राम। कभी भी इनका मास के लिहाज से चेंज नहीं होगा। दूसरी मैं कंडीशन बता रहा हूँ, ये जनरल एग्जांपल, आप पानी उठा रहे हो, मैं पानी का एग्जांपल उठा रहा हूँ। एक पानी आप निकाल रहे हो वेल से, कुएं से पानी निकाल रहे हो। दूसरा पानी क्या कर रहे हो, उठा रहे हो रेन, आप उठा रहे हो रेन से, रेनी वाटर उठा रहे हो। तीसरा जो आप पानी उठा रहे हो वो उठा रहे हो वाटर पंप से। देखो, एक आपने कुएं से पानी निकाला, दूसरा आपने क्या किया, पानी उठा रहा है बारिश वाला, तीसरा पानी हमने क्या किया, वाटर पंप से निकाला। आप मुझे ये बताओ कि जो पानी कुएं वाला पानी होगा उनकी कंपोजिशन, जो बारिश वाला पानी होगा उनकी कंपोजिशन, जो वाटर पंप वाला होगा उनकी कंपोजिशन हमेशा इनकी क्या होगी, सेम H2 होगी। इसकी भी H2O होगी, इसकी भी क्या होगी, H2 होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि वेल वाले पानी में हाइड्रोजन की मिकदार ज़्यादा होगी, रेन वाले वाटर में हाइड्रोजन की मिकदार कम होगी, या कभी ऐसा नहीं होगा कि वाटर पंप में हाइड्रोजन की कंपोजिशन क्या होगी, चेंज होगी। नहीं, सेम इनकी केमिकल कंपोजिशन होगी। आप किसी भी सैंपल को, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी केमिकल कंपाउंड आप उठाओ, डिफरेंट जगह से लो, इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होगी, सेम होगी। आप भले आप वाटर को लैब में प्रिपरेशन करो, लेबार्डी वाला बनाओ, आप लेबार्डी वाला वाटर उठाओ, उसको प्रिपरेशन करो, उनकी कंपोजिशन भी सेम होगी। ऐसा नहीं होगा जो आप लेबार्डी में पानी बना रहे हो, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का एटम उठा के बना रहे हो, उनकी कंपोजिशन चेंज होगी। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। वो किसने इम्पॉसिबिलिटी कंडीशन बताई, वो बताई लुईस पेरेस ने। लुईस पेरेस ने ये बताया कि आप किधर से भी, कहीं से भी सैंपल उठाओ किसी भी कंपाउंड का, उसके अंदर सेम केमिकल कंपोजिशन होगी, भले आप कहीं से भी उठाओ, किधर से भी उठाओ। जैसे मैं आपको ये छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल बताए, तो ये स्टेटमेंट क्या करिए, डिफरेंट सैंपल्स, ये हम डिफरेंट जगह से सैंपल उठा रहे थे,
कंपाउंड के मैं कंपाउंड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये आप सेम कंपाउंड वही कंपाउंड ऑलवेज कंटेन उनके अंदर मौजूद होगा, शामिल होगा सेम एलिमेंट। देखो इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर सेम एलिमेंट है, माने इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, कंबाइन टुगेदर आपस में कंबाइन होंगे इन द सेम प्रोपोर्शन के लिहाज से बना 2 एटम, इसके अंदर एक 2 1 2 1 इस रेशो के लिहाज से बाय मास, अगर इनके मास के लिहाज से एटम रेशो उठाओगे तो इनका क्या होगा 2 ग्राम 16 ग्राम, 2 ग्राम 16 ग्राम, 2 ग्राम 16 ग्राम। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप वेल वाला या किसी जगह और जगह से उठाओ तो वाटर या कोई भी, मैं तो ये वाटर का आपको इसलिए दे रहा हूँ जैसे आपको क्लियर समझ में आ जाए। अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल उठा रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल कैसे है, पानी को छोड़ के हम दूसरा कोई भी कंपाउंड उठाते हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ मैं एक बात बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई सैंपल उठा रहे हो उस सैंपल के अंदर डिफरेंट मिक्सचर्स हो सकते हैं, मिक्सचर माने इम्प्यूरिटीज हो सकती है। ऐसा होगा कि ये कुएं वाला पानी थोड़ा साफ होगा, ऐसा रेन वाला वाटर उसके अंदर थोड़ी इम्प्यूरिटीज होगी, वाटर पंप जो होगा उसके अंदर साल्टी होगा, वो अलग बात होगी। ये सिर्फ यहाँ पे क्या बता रहा है, सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा है कि केमिकल कंपाउंड की कंपोजिशन सेम होगी। अब उठाओ, ये बात नहीं कह रहा कि इनके अंदर इम्प्यूरिटीज क्या होगी डिफरेंट सेम होगी, नहीं, इनकी इम्प्यूरिटीज जो उसके अंदर वाटर के अंदर जो चीज़ें डिजॉल्व होगी वो चेंज हो सकती है, बकाया इनकी जो केमिकल कंपाउंड है वाटर का वो सेम होगा, सेम ही होगा। जैसे अदर एग्जाम्पल उठाते हैं आप, पाकिस्तानी की एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाओ, यूएसए की वाली एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड उठाओ, या किसी अदर जगह से ऑस्ट्रेलिया हो गया उनकी एयर में से अब कार्बन डाइऑक्साइड उठाओ, क्या ये होगा कि पाकिस्तान की एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन सेम नहीं होगी? ये मैंने सैंपल उठाया डिफरेंट जगह से, मैंने पाकिस्तान की एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड उठाई, यूएसए की एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड उठाई, ऑस्ट्रेलिया की एयर में से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड उठाई। आप बताओगे सर कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन सेम ही होगी, CO2 CO2 CO2, माने इनकी कभी भी चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान की एयर में CO3 होगा, नहीं, हमेशा इनकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट सैंपल की आप डिफरेंट जगह से उठाओ वही होगी जो आप ये लुईस प्रोस ने जो कंडीशन बताई है, और ये केमिस्ट्री की क्या है कंडीशन है, डिफाइंड प्रोपोर्शन कहते हैं, कभी चेंज नहीं होगी, वही होगी जो हम पढ़ेंगे। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए, ये सिंपल इसकी स्टेटमेंट है। मैंने अदर स्टेटमेंट क्या लिखी है, डिफरेंट सैंपल ऑफ सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एटॉमिक रेशो, सेम एटॉमिक रेशो माना 1:2 1:2 1:2। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान की एयर में CO3 हो, माना कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला ये गलत हो जाएगा, हमेशा वही होगा जो इसकी रियल केमिकल कंपोजिशन है। ये लुईस प्रोस ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, डिफरेंट कंपाउंड को उठा के डिफरेंट जगह से उठा के लैब में लेके आ रहा था, उनकी केमिकल कंपोजिशन चेक कर रहा था, वही केमिकल कंपोजिशन आ रही थी जो डिफरेंट जगह से उठा के लैब में जो प्रिपेयर कर रहा था। ये कुछ आपको एग्जांपल दिए, ये आपको कुछ मैंने एग्जांपल एक्स्ट्रा दिए आपको समझाने के लिहाज से। तो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अच्छा, लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन को जे ब्रिजली ने थोड़ा बताया, और जी ब्रिजली ने थोड़ी क्या बताया, थोड़ी कंडीशन दी, थोड़ी लिमिटेशन दी। ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको थोड़ा क्लियर करा दूंगा। अगर इसमें से कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर में ये टर्म समझ नहीं आया। ये सिंपल लॉ था, सिर्फ किसको डिफाइन करने में, किसी भी कंपाउंड की कंपोजिशन डिटरमाइन करने में। उनकी कंडीशन क्या कह रहा था कि आप कंपाउंड को डिफरेंट जगह से उठाओ, हमेशा उनकी कंपोजिशन क्या होगी, सेम होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है।